हे गाइस, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूलाज की शुरुआत होती है राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही राइट एंगल ट्राइंगल से होती है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के चार ओर चलती है। एक राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी सी। 90 के सामने की भुजा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। थीटा के जो सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ वो बेस। जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या बोलती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है ना। और यहीं से इसके फॉर्मूलाज निकल के आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे। देखना, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर और इधर भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या बनने वाला है? पी बाई एच होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा है, साइन थीटा वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहीं से शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की। और पहला सूत्र आपके सामने है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा के टर्म में क्या होने वाला है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक है ना। रूट के अंदर जो वैल्यू निकालने वाली, अगर आपको कोस की वैल्यू निकालनी है तो क्या होने वाली कोस की? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आ दो, अगर इसको हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड ना करके बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है ना, तो नई इक्वेशन निकल के आने वाली है। और अगर आप इसको ना सोचो तो इस इक्वेशन को डालता हूं मैं 2, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा और इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, तो बताओ ये कट जाएगा। यहां से आने वाला है 1 प्लस साइन बटा कोस क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन बटा कोस याद रख लेना, जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या बनने वाला है? टेन स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कोस होता है, 1 अपॉन कोस वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। जो 1 अपॉन कोस होता है ना, कोस हमेशा सेक का उल्टा होता है, या सेक होता है जो कॉस का उल्टा होता है। किसी भी टर्म में आप याद कर सकते हो। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक की वैल्यू आने वाली है, सेक की वो आएगी रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अगर इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड ना करके हम कर देते साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, ठीक है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड हो गया, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इधर भी आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ ये कटेगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से क्या आने वाला है? प्लस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आने वाला है? 1 अपॉन साइन होता है, क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हो आप? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो बेसिक फॉर्मूलाज है। अगर आपको ये याद है ना, ये तो सबको याद होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेनियस को डिवाइड करना है, पहली ही इक्वेशन निकल के आती है। और यहीं से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की शुरुआत कर देते हैं अपन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 3। एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये बेसिक है, एकदम बेसिक। इसको याद रखो, आगे के फॉर्मूले इनसे जनरेट कर सकते हैं अपन और भी ज़्यादा, ठीक है। मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूले इसके ऊपर आता है, ठीक है। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं वो पूरे 6 ही पढ़े थे, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखना इनके अंदर किस तरीके से रिलेशन होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक के अंदर।
जो साइन होता है ना, साइन वो हमेशा कॉसेक का रिवर्स होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा, बताओ अगर कॉसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स है, ठीक है ना, तो क्या आने वाला है, इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1। दूसरा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, ठीक है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ओके। तो यहां से साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। यहां से कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 टेन थीटा। यहां से सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 कॉस थीटा, ठीक है ना। ये देखो इन्हीं से निकल के आएगा, ये साइन थीटा कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है, तो इनका मल्टीपल कितना होता है 1, ये साइन थीटा कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है, ये दोनों आपस में इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी देख सकते हो। देखो साइन थीटा पढ़ा था हमने, साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जब ये कटेगा तो क्या आने वाला है 1, ठीक है, कट के क्या आएगा 1, इसलिए साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है 1, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, इनको भी याद रखना। और एक ये लिख ही दिया, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रीज का, जो याद रखोगे आगे यूज होने वाला है इनका, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूलाज के ऊपर क्या होने वाला है। देखो हमने हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर एंगल्स की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है ना। जैसे अगर आपको कोई दे दे साइन 60 की वैल्यू फाइंड करो, तो आप टेबल के अंदर देखोगे और आपको पता चल जाएगा साइन 60 √3/2 होता है। अगर आपसे बोले कि कोई tan 45 की वैल्यू फाइंड करो, आप जल्दी से बता दोगे इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन यदि आपसे किसी ने बोल दिया कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, बताओ क्या होती है। फाइंड कर सकते हो साइन 75 डिग्री की वैल्यू, कहीं टेबल में होती नहीं। हमने जो पढ़ा है 0 पढ़ा है, 30 पढ़ा है, 45 पढ़ा है, 60 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, 120 पढ़ा है, 150 पढ़ा है, 135 पढ़ा है, 180 पढ़ा है, 360 पढ़ा है, 540 पढ़ा है, 720 पढ़ा है। मतलब इन सब इसको कहीं देखा ही नहीं हमने। लेकिन इसको अगर मैं स्प्लिट आउट करूँ यहाँ से, तो हो जाएगा 30 + 45। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये क्या आएगा 45 आएगा ना। तो साइन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 30 + 45, और यहीं से एक फॉर्मूले का जनरेट हुआ साइन a + b, ठीक है ना, साइन a + b। देखो इस फॉर्मूले को क्यों यूज करता है, क्योंकि ऐसे ओड एंगल दे दिए जो हमारे टेबल के अंदर होते ही नहीं है, तो उनको हमको रिप्लेस करके कैसे न कैसे तो आंसर निकालना है, तो फिर फॉर्मूलाज का यूज करते हैं और उनका आंसर निकाला जाता है। जैसे साइन 75 हो गया, साइन 15 डिग्री हो सकता है, ठीक है। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हो सकती है। अब अगर आप 15 डिग्री, अब देखो कहाँ दिया होता है 15 डिग्री, नहीं दिया होता ना। लेकिन अगर आप 45 के अंदर से 15 को घटा दो तो 15 आएगा, नहीं आएगा। तो साइन a - b का फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर साइन a + b कैसे आया। साइन a + b का अगर आपको प्रूफ देखना है ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं जो पढ़ते हो, तो वहां पर साइन a + b का प्रूफ दिया होता है। हम इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। साइन a + b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेनली है ना, हम 4 फॉर्मूलों के ऊपर फोकस करेंगे। अगर चारों फॉर्मूले आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 30 से 35 फॉर्मूले आप उन 4 फॉर्मूले से डेराइव कर सकते हो, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद तो करने पड़ेंगे आपको सारे के सारे, लेकिन इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन a ± b, पहला ही सूत्र आता है, साइन a + b हो सकता है या साइन a - b हो सकता है, ठीक है। यहां से बना साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है। जब हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, जब हम क्या ले रहे हैं प्लस, मतलब साइन a + b। अगर मैं यहाँ लूँ माइनस साइन a - b, अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ माइनस, तो ये क्या आने वाला है साइन a cos b - cos a sin
बी, ठीक है ना। जब प्लस ले रहे हो तो प्लस आएगा, माइनस ले रहे हो तो माइनस आने वाला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या बना है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। प्लस की जगह प्लस आएगा, माइनस की जगह माइनस आने वाला है। दो फॉर्मूले यहाँ से आते हैं और दो फॉर्मूले आते हैं यहाँ से, कोस ए प्लस माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कॉस, पहला फॉर्मूला आता है जब आप क्या ले रहे हो, प्लस कॉस ए प्लस बी की, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। जब आप क्या ले रहे हो, माइनस, जब आप माइनस लेते हो प्लस की जगह क्या आएगा यहाँ पर माइनस, और माइनस की जगह क्या होता है यहाँ पर प्लस, बस इतना याद रखना। यहाँ पर प्लस की जगह प्लस ही होता है, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाता है, माइनस माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये चार फॉर्मूले ऐसे हैं जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, मैक्सिमम इन्हीं से डेराइव किया जा सकता है, केवल इन चार से, ठीक है। अगर आपको साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, माइनस की वैल्यू निकालनी है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी की वैल्यू निकालिए कोस ए कोस बी। यहाँ पर देखो साइन ए कोस बी है, यहाँ पर कोस कोस होता है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, याद कर सकते हो, आसानी से याद हो सकते हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है ना। 4 फॉर्मूलेज यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। देख लो एक बार इनको ध्यान से। अब देखो इसी से पहला फॉर्मूला डेराइव करते हैं अपन, ठीक है, इसी से पहला फॉर्मूला डेराइव करते हैं यहीं पर। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दूं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो देखो दोनों फॉर्मूले हैं ना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। क्या आने वाला है बताओ, जैसे ही ऐड करोगे तो कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी कटेगा, और यहाँ से क्या आने वाला है, 2 साइन ए कॉस बी, और पहला ही फॉर्मूला आता है यहाँ से। आपसे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। इन दोनों को ओपन करोगे तो ये आने वाला है, ये इससे ये ला सकते हो। कहाँ से आया है ये, यहाँ से आया है। इन दोनों को जब जोड़ते हो ना तो ये बन के आता है ये। दूसरे फॉर्मूले पे देखो, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को माइनस कर दूं, इसको इसको, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। मतलब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, माइनस, यहाँ से माइनस करोगे, यहाँ से माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो कट जाएगा तो यहाँ से वैल्यू जुड़ जाएगी। ये क्या आने वाला है, 2 cos A cos B, ठीक है ना। दो फॉर्मूले आ चुके हैं आपके पास। जब इन दोनों को ऐड करते हो, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो दो फॉर्मूला और निकल के आते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हो गए, केवल इन 4 से निकाला है हमने, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये मिटा दिया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। अगर मैं cos A प्लस बी को ऐड कर दूं, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा, मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करते ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये। तो ये क्या आने वाला है, 2 cos A cos B, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगी वैल्यू, देखो इसको माइनस करना है, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, ठीक है। जैसे ही माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, ये माइनस कट जाएगा और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस का 2 साइन A साइन B, ठीक है। दो फॉर्मूलाज और निकल के आ गए आपके पास, ठीक है। इन दोनों से निकल के आ रहे हैं ना सारे के सारे, बस ये याद रखना कि इन दोनों से ही निकल के आते हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। इसको भी मिटा रहा हूं मैं, देखो कैसे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस होते हैं सारे फॉर्मूलाज। नेक्स्ट देखो,
इसको मिटा रहा हूँ मैं इन दोनों को। अब ये याद रखने की कोशिश करना आपको, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ओके, इसको मिटा दिया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला इसके ऊपर आता है अपन। देखो अभी हमने पढ़ा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या पढ़ा था, 2 साइन ए कॉस बी। इस फॉर्मूले को फोकस करना है, इस ए बी की वैल्यू को रिप्लेस करना है, यहाँ से हटाना है, ठीक है ना, एक नया फॉर्मूला जनरेट करना है। यदि इफ ए प्लस बी को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करता हूँ सी से, ठीक है, और ए माइनस बी को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया डी से, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो किसकी वैल्यू देगा ये, 2a की, c प्लस डी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, c प्लस डी बाई 2, ठीक है। ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। अगर आप फॉर्मूलों से जब सवाल सोल्व कर रहे होगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा काम में आएगी ये चीज़। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, ठीक है, ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से 2b की वैल्यू देगा वो c माइनस डी की, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, c माइनस डी डिवाइड बाई 2, खत्म। a की वैल्यू आ गई c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और b की वैल्यू क्या गई c माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो बताओ a प्लस बी की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने क्या, साइन c, a माइनस बी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, साइन d। तो बताओ 2 साइन, a को क्या लिख सकता हूँ मैं, c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और b को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस c माइनस डी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आ गया एक नया फॉर्मूला निकल के। साइन c प्लस डी का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। साइन c प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन c माइनस डी बाई 2 कॉस, सॉरी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर आता है अपन, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। और यहां पर जो पढ़ा हमने वो पढ़ा था 2 कॉस a साइन b, ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़ा था। इसकी जगह भी इन्हीं चीजों को रिप्लेस कर दो। बताओ a प्लस बी को क्या मान सकता हूं मैं, c, तो ये बनेगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस, a की वैल्यू क्या लिखोगे, c प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक फॉर्मूला ये निकल के आया हमारे पास। इसको दे देते हैं अपन a और इसको दे देते हैं अपन b। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। साइन c प्लस डी का फॉर्मूला बताओ, साइन c माइनस डी का फॉर्मूला बताओ, ठीक है ना। और ये देखो सारे के सारे कहाँ से निकल के आ रहे हैं, a प्लस बी, a माइनस बी से, वो साइन और कॉस के फॉर्मूले से निकल के आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। इसको मिटाते हैं अपन और तीसरे नंबर के फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा दिया। जो भी पढ़ा था हमने ये a प्लस बी के फॉर्म में, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का फॉर्मूला था हमारे पास, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर क्या आया था हमारे पास, 2 कॉस a कॉस b। a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी को सीधा लिखेंगे c, तो कॉस c प्लस a माइनस बी को क्या लिखेंगे, कॉस d, ठीक है। तो ये आएगा 2 कॉस a की जगह क्या आने वाला है, c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और b की जगह क्या आने वाला है, कॉस c माइनस डी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर आपको कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो सीधा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। इसको दे देते हैं c नंबर का फॉर्मूला, ठीक है ना, ए बी सी। एक और बचा था हमारे पास, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, और वो क्या बना था, अभी पढ़ा था हमने, माइनस का 2 साइन a साइन b, ओके। तो यहां पर a प्लस बी को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, c से, कॉस c माइनस कॉस d। तो माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, 2 साइन a को क्या रखोगे, a को ये रखेंगे c प्लस डी बाई 2,
साइन बी को क्या रखोगे, बी को सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डी नंबर का फॉर्मूला। तो बताओ, देखो 4 4 दूनी 8 4 3 12, और वो 12 फॉर्मूले किससे निकल के आए? इनिशियली 4 फॉर्मूले थे ना, उन्हीं से निकल के आ रहा है पूरे के पूरे। ठीक है ना, अब ये समझ में आ रहा है कैसे बनता है। अब देखो, या तो आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, आपको ऐसा निकाल थोड़ी सकते हो एग्जाम में। आपको सीधा फॉर्मूला दिखेगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसे दिखेगा साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 4। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर, हो सकता है प्लस कोस पाई बाई 6, हो सकता है प्लस साइन पाई बाई 3। लगाओ फॉर्मूला, यूज करो और आंसर निकालो। तो आपको जितना जल्दी फॉर्मूला याद होगा उतने जल्दी आप आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब आते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर, इसको मिटा देते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, 12 फॉर्मूला हो चुके हैं अब तक। अब आते हैं अपन 13वें नंबर पे। देखो, हमने अभी पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी। ओके, अगर मैं यहां पर इफ ए इज इक्वल टू बी ले लूं, ए को किसके बराबर रख दिया, बी के, तो बताओ जैसे ही ए को बी के बराबर रखोगे तो यहाँ ए माइनस ए क्या बन जाएगा, साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। ये हो गया खत्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए की जगह बी की जगह ए रख दूं तो ये क्या बनेगा, साइन 2a। ये क्या बनने वाला है, साइन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 साइन ए, और बी की जगह फिर से क्या, कॉस ए। तो एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर्मूले का, बहुत ज्यादा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इसके ऊपर आता है अपन। यहां था हमारे पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अगर मैं यहां पर फिर से वही कंडीशन अप्लाई करूं, इफ ए इज इक्वल टू बी कर देता हूं। ओके, तो यहां पर बताओ कॉस क्या बनेगा, 2a। ठीक है, प्लस यहां पर क्या बनेगा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, और यहां पर क्या बनने वाला है, a, और ये भी a, और a क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है, तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर a। बताओ ये a जैसे इधर आएगा तो कॉस 2a का फॉर्मूला एक निकल के आने वाला है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर। ये देखो, ये 13 नंबर का, ये 14 नंबर का। ठीक है ना, और वो अब तक जितने भी निकले किससे डेराइव किया हमने, वो इनिशियली जो 4 फॉर्मूले थे ना उनसे, और वो भी बिल्कुल बेसिक बेसिक से है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना, अब उनको देखो तो 2 ही फॉर्मूले एक तरीके से तो। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, कोस 2a का ही, कोस 2a का ही। ये पढ़ा हमने, कॉस 2a इज इक्वल टू क्या बना, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब ये बताओ, हमने पढ़ा था अभी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर a को। ठीक है, लिख सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस कर दो, तो कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए को लिख दिया इसने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1।
ये बना 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो बताओ 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, ए कोस टू ए का फॉर्मूला अपने पास आ गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस टू ए के दो फॉर्मूले गए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों यूज़ होते हैं, दोनों के दोनों यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, एक और होता है कोस टू ए का फॉर्मूला, एक कोस टू ए का फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बोलोगे ये कहाँ से आया, ये देखो कहाँ से आता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस ए प्लस बी, ओके, तो बताओ कॉस ए प्लस बी क्या होता है, अभी पढ़ा हमने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इफ a इज इक्वल टू बी रख देता हूँ तो बताओ कोस टू ए की वैल्यू क्या देने वाला है, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। खत्म, आपके पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। ठीक है ना, कॉस टू ए के, एक आया रहा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक ये रहा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अब आता है अपन नेक्स्ट फॉर्मूला इसके ऊपर, बैठा दो इसको। ये देखो, एक भी रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपने समझा ना तो ये आपको याद होंगे अभी के अभी। ठीक है ना, बस समझते चलना प्यार से एकदम। ठीक है, अब पढ़ते अपन 10a प्लस बी का फॉर्मूला। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, 10a प्लस बी कहाँ से आया है, कहाँ से आया 10a प्लस बी, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी से आया है। ठीक है ना, हमको पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए होता है कॉस बी होता है प्लस कॉस ए होता है साइन बी होता है। ठीक है, डिवाइड कॉस ए कॉस बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ओके। अब देखो इसको 10 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसको यहाँ से साइन कॉस को हटाना है, 10 के फॉर्म में लाना है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर से कॉस ए और कॉस बी को कॉमन निकाल देता हूँ, देख यहाँ पर है कॉस ए कॉस बी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है तुमको कॉस बी तो दिख रहा है लेकिन कॉस ए नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कॉस ए दिख रहा है कॉस बी नहीं दिख रहा, ले दो कॉमन। जो नहीं आएगा उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे देखो इसको कॉमन लेना बताता हूँ पहले। जैसे यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है वाई, और यहाँ से आपको वाई कॉमन लेना है। ठीक है, जैसे लिख दिया यहाँ पर 3x², यहाँ पर है 3y xy। ठीक है, अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है केवल y, केवल y। देखो यहाँ पे y है तो यहाँ से y आ जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या बचा x, लेकिन यहाँ पर y नहीं है ना, तो आप ऐसा करो 3x² ऊपर से मल्टीप्लाई y नीचे से मल्टीप्लाई, ये कट के खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से अपन ऊपर से y को कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही y को कॉमन लोगे तो ये y कट जाएगा, इसके नीचे वाला y बच जाएगा। मतलब कॉमन लेने के लिए हम उसी सेम चीज से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, वो आसानी से बाहर निकल के आ जाती है फिर। तो देखो cos a प्लस बी को कॉमन लेना है हमको। cos a प्लस बी को जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। ये cos a प्लस बी यहाँ से कॉमन लोगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना, तो cos a प्लस cos b को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास 10a प्लस यहाँ पे साइन b निकल जाएगा, cos a निकल जाएगा, लेकिन साइन cos b नहीं है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास 10b। यहाँ पर क्या बनने वाला है 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 10a 10b। ये बना 10a प्लस बी का फॉर्मूला। देखो और समझो, वापस समझो, यहाँ पे है साइन a कॉस b। ठीक है ना, इसमें से कॉमन लेना है हमको, कॉस a कॉस b नहीं है ना, तो इसको कॉस a कॉस b अपॉन कॉस a कॉस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो
ये ऊपर वाला तो है ना कॉमन आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला है ना ये करेगा हुड़दंगबाजी। यहाँ से कटेगा कॉस ए, तो कॉस ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कॉस बी दिख रहा है, तो ये कट गया, और यहाँ से बचा ये साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या बच गया, टेन है। ठीक है, इसीलिए हमने बचा टेन है। इसी तरीके से जब आगे की वैल्यू सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन बी, और वन माइनस ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा वन, और इसी तरीके से जब इसमें कॉमन लोगे तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसमें ऊपर नीचे इसी सिस्टम से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ऊपर वाला कॉमन आ जाएगा और नीचे वाला कॉस ए के साथ ए मिलेगा तो टेन ए, बी के साथ बी मिलेगा तो टेन बी। ठीक है,